भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं सबके सामने आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, ना ही आपको जलील करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, निवेदन जरूर कर रहा हूं। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे, आगे से कभी भी अपने स्त्री होने का गलत फायदा मत उठाइए। स्त्री पुरुष समान है तो समान है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार। बल का प्रयोग करने पर किसी पुरुष से कहा जाता है कि वो अपने पुरुष होने का गलत फायदा उठा रहा है, वैसे ही किसी स्त्री को भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोग ये कहें कि तुम अपने स्त्री होने का फायदा उठा रही हो। साहिब मेरे भीमराव, बस एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना अभी इस चाल में और ना ही इस चाल के बाहर। फुलिया काकी ने चाहे जो किया हो, मगर है तो वो एक स्त्री। उनकी गरिमा हमारी गरिमा है। साहिब मेरे चाहूं तो मैं अभी आप सबके ऊपर केस कर सकता हूं, अभी पुलिस थाने में जाकर, लेकिन आपके ऊपर केस करूंगा तो वो केस फुलिया काकी के ऊपर भी हो जाएगा। अदालत में उल्टे सीधे सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, उनकी जांच होगी, पेशी होगी, और ये सब मैं नहीं करना चाहता। इसलिए जाइए, जाकर सो जाइए, तमाशा खत्म हो गया। और हो सके तो भूल जाइए कि आज की रात इस चाल में क्या हुआ। तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। और फिर शेर ने उस आदमी पर हमला किया और फिर उस आदमी ने उस शेर का पंजा पकड़ लिया और फिर उसके बाद मैं भी ना बाहर कपड़े वैसे ही छोड़ दिए, ओस से सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। अभी लेकर आती हूँ। अरे लेकिन उस आदमी ने आगे क्या किया, ये जानना है मुझे। शो 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 र शो शो र शर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन आप भी पढ़ लेंगे। थोड़ी मेहनत करने से आप भी एक दिन पढ़ लेंगे। मगर कब तक? अभी तो आपको अच्छे से अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ है, फिर शब्द ज्ञान होगा और फिर उसके बाद वाक्य ज्ञान होगा और फिर उसके बाद पढ़ पाएंगे। इतना जटिल है?
लाठी चलाने में ऐसे क्रमशः कोई ज्ञान नहीं सीखना पड़ा था मुझे। वही तो, जीवन में ये सीखने वाली बात है कि विध्वंसक परिणाम के जितने जरिए होते हैं वो सब बहुत सरल होते हैं, और निर्माण के जितने क्रम होते हैं वो सब बहुत कठिन। लाठी विध्वंस करती थी और ये ज्ञान निर्माण करता है। समय लगेगा, तो अब आप भी थोड़ा शब्द ज्ञान सीख लीजिए, फिर आप भी किताब पढ़ पाएंगे। शब्द ज्ञान कैसे? वर्ण पहचानना आ गया है। अब जब वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे तो शब्द ज्ञान हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे नाम के शब्द को अक्षर में कैसे जोड़े? अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये हो गया आधा श। श। अब ये य, फिर आ, ये हो गया श्या। शा। अब पूरा म, फिर ल, आ, और ये हो गया श्यामला। श्यामला। ये लीजिए। रखो वहां, मैं लेता हूं। माफ कर दीजिए मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। माफ कर दीजिए ना। रमा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? उस परिस्थिति में तुमने जो कहा वो तुम्हें सही लगा, मैंने वो कहा जो मुझे सही लगा। इसमें किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे विश्वास रखना चाहिए था आप पर। देखो रमा, असहमति इस बात का प्रदर्शन नहीं करती कि दो व्यक्तियों के बीच विश्वास नहीं है, बल्कि असहमति इस बात का विश्वास दिलाती है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने वजूद के साथ जिंदा हैं। और किसी भी रिश्ते में असहमति होना अच्छी बात है। उल्टा रिश्ते में ज्यादा सहमति होने लगे तो खतरा हो सकता है। ज्यादा सोचो मत। लेकिन हाँ, जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की उसे जरूर समझना। न्याय सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाहों के आधार पर किया जाता है, अपनी मान्यताओं के आधार पर नहीं। चलो अब मैं थोड़ी देर पढ़ता हूं और फिर सो जाऊंगा। तुम जाओ, सो जाओ। नहीं, मैं भी पढ़ती हूँ। तो फिर पढ़ो। रात को भीम सबके सामने हमारी इज्जत तू कौड़े की कर दिया। अरे फुलिया, अब जो भावा सो भावा, अब ओकरे बारे में बात ना करो। अब भलाई यह है कि हम सब रात के पंचायत का भूल जाएं। तुम्हें भूलना है ना तो भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलेंगे ना, भीम और रमा को भूले देंगे। इतना प्रवचन सुनाए दीस, इतना प्रवचन सुनाए दीस, लेकिन तुम सब के सब बेवड़े मर्द खड़े होके खाली सुनते रहे। तुम इतना पानीदार आदमी होते ना तो वह भीम को पटक के मारे होते। ए फुलिया, कहाँ बक रही है? हम भीम को पटक के मारते तो बाला, राम जी और रमा
ये लोग क्या करते हैं? बोलो। तुम नहीं ना कर पाए तो जाए दियो। तुम तो भीम को पटक के नहीं मार पाए तो देखो। हम ये अग्नि हाथ में लेकर कसम खाते हैं कि हम भीम और रमा से बदला जरूर लेंगे। और वो बदला कौमार से कम नहीं होगा। मतलब चाल में नाटक और बढ़ने वाला है और यह तो मजा देगा। भाऊ, आपको पता है दीपक जब छोटा था तो चाय पीने की जिद करता था, तो मैं उससे कहती थी चाय पियोगे तो लड़की बन जाओगे। बस चाय फेंक देता था। शोभा, हमार हिसाब कर अभी के अभी। देख कर रही है इस खाता में सब लिखा है। ये लकीर गिन गिन के बता रहे हैं। कुल मिला के 8 आना भवा है जो तुम समय समय पे हमसे ली रही। उधारी है तो चुका अभी के अभी। हाँ तो दे दूंगी ना फुलिया ताई। हमें अभी चाहिए। फुलिया काकी, कल रात का गुस्सा दिन भर किसी पर उतारने का क्या फायदा है? और अगर हिसाब करने जाएंगे ना तो इस चाल में किसी ना किसी का उधार है ही। सब चुका रहे हैं ना, चल रहा है जीवन। भीमराव, भीमराव, आप मुझसे बात कीजिए ना। ए भीमराव, भीम, क्या हुआ? कल रात को तुम्हें हमरे आंसू झूठे लग रहे थे ना। हमरी इज्जत पे बहुत बड़ा भाषण दिए, लेकिन इस खाते में लिखा हुआ हिसाब तो झूठे नहीं होंगे ना। हमें अपन पूरा का पूरा पैसा चाहिए। नहीं तो कोई काम पे नहीं जाएगा। आप जरा शांत हो जाइए फुलिया। नहीं रहेगा शांत। हिसाब पूरा करो। कल रात को हिसाब किए थे ना तो अभी भी हिसाब करो। फुलिया, क्या बकवास कर रही है? काहे? देख नहीं रही है का? अपन पैसा मांग रहे हैं। जैसे जीजा बाई आपके घर में रहे में अपन हक मांगती है, वैसे ही हम अपन पैसा मांग रहे हैं। शोभा काकी, अभी आपके पास पैसे हैं? होते तो दे दी होती भीम। वो सब हम नहीं जानत है। हमें अपन पैसा चाहिए अभी के अभी। नहीं देगी शोभा काकी। मतलब हमारी बीवी के उधारी के पैसों के बारे में कह रहे हो?
कि जो जो लिया वो देगा नहीं है? हाँ, यही कह रहा हूं मैं। रमा, ऐसे क्या देख रही है अपने पति को? तेरा पति ऐसा ही है, आज बस खुलकर दिख रहा है। न्याय व्याय से इसे कुछ लेना देना है ही नहीं। अपना और अपने लोगों के लिए बस किसी तरह काम निकालता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है करुणा। मगर आज भीमजी बिल्कुल नहीं चलेगी। पैसे तो शोभा को देने ही होंगे। मैंने कहा ना, नहीं देगी तो नहीं देगी पैसे। मतलब सीधे सीधे धमकी पे उतर आए हो? ऐसे तो बहुत ईमानदारी की बात करा था तुम, और आज ये सब बेईमानी नहीं है तो और क्या है? देखो फुलिया ताई, तमाशा मत करो। पैसे होंगे तो दे दूंगी मैं। ए शोभा, दिखाई नहीं दे रहा का? हाथ फैलाए खड़े हैं। हमें अपन पूरा पैसा चाहिए, अभी के अभी। और इसीलिए ये पैसा नहीं देंगी और देने भी नहीं चाहिए। सुन लो सब जने, सुन लो, ये भीमराव क्या कह रहा है। हाँ, सुन लीजिए सब लोग, और हो सके तो समझने की कोशिश भी कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। रिश्तों में थोड़ी सी खटपट नहीं हुई कि बही खाता लेकर पुराने हिसाब किताब करने आ गई आप फुलिया काकी? और वैसे भी ये बात आपके और शोभा काकी के बीच की है ना, तो ये डायरी लेकर क्यों आई आप? इसलिए लेकर आई कहे कि खाता में सब हिसाब लिखा है कि शोभा हमसे कितना पैसा ली है, और अपन पैसा मांगना गलत नहीं है। हाँ, और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। दिख रहा है जोखू काका आप कितने बीमार हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पैसे नहीं मांगने चाहिए। पैसे मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अभी आप सिर्फ पैसे नहीं मांग रही हैं। अभी कल रात के गुस्से को शांत करने के लिए आप शोभा काकी की बेबसी का फायदा उठा रही है। अगर ऐसे ही रिश्तों में कड़वाहट आने पर हम बात बात पर वही खाता लेकर हिसाब करने आएंगे, सामने वाले को जलील करने लगेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। मतभेद जिस स्तर पर हुए हैं, जिस क्षेत्र में हुए हैं, वहीं पर रहे तो सही होता है। नहीं तो किसी के प्रति हमारा गुस्सा, हमारी घृणा किसी संक्रामक बीमारी की तरह फैल सकती है। और जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो या उदास हो, तो उस व्यक्ति से तो और भी संभल कर बात करनी चाहिए ना। सही कह रहे हो। संभल के बात करना है ना, तो ठीक है, संभल के बात करते हैं। हाँ, देखो जरा देखना संभल के बात कर रहे कि नहीं। हाँ, तो भीम, रमा और तुम्हारे जितने भी समर्थक हैं, ये हमरे हिसाब का खाता है और हमें पैसों की जरूरत है। तो हम हाथ जोड़ के शोभा जी आपसे आग्रह करत हैं कि आप कृपा करके हमार पैसा हमें वापस कर दीजिए, ठीक है? ये ले भीमराव, आप फुलिया बोली ना संभल के। संभल कर नहीं, परेशान करने के अलग अलग तरीके अपना रही है फुलिया काकी। तो फालतू की चीज देख कह रहे हो? ये जो हिसाब लिखा है खाते में, वह देखो ना, बस बात खत्म। ठीक है, आपका हिसाब देखते हैं, दीजिए। और इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपने पूरा हिसाब लिखा है कि नहीं।
फुलिया काकी, इसमें तो आपने ये लिखा ही नहीं है कि यही शोभा काकी न जाने कितने कटोरी खीर आपके घर देते आई है। और आपने तो ये भी नहीं लिखा है इसमें कि जब जब आप बीमार हुई थी तो यही शोभा काकी आपके बदले लोगों से कपड़े मांगने गई थी, वो भी बिना एक पैसे लिए।